हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ 2021 का हमारा आखिरी वीडियो, जिसमें कि हम जानने वाले हैं मेंस बूस्टर शॉट सीरीज में मिशन गति शक्ति के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको नववर्ष की आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके आने वाला नववर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए और जो आपके टारगेट्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप अचीव कर पाएँ इस नववर्ष में। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से अनाउंस किया था। तो उसकी डिटेल्स आ गई, उसको लॉन्च कर दिया गया था अक्टूबर के मंथ में। तो ये रीसेंट जो करंट अफेयर्स है उसके हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो इसको अंत तक जरूर देखेगा। यदि आप नए हैं तो तब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं। अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एज वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, मिशन गति शक्ति के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम, किसके रिलेटेड है ये जानेंगे इस वीडियो में। तो ये आपको मैं जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं स्पेशली वो आपको इसमें फोकस रखना है, उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये आपके ना केवल मेंस में बल्कि ये जो प्रीलिम्स एग्जाम भी आएंगे उसमें भी ये आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि 100 लाख करोड़ का ये एक नेशनल मास्टर प्लान है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दो चीज़ें आपको पता चल गई इसमें कि 100 लाख करोड़ का है ये, इससे ही आपको इसकी वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट एक मिशन है। और ये नेशनल मास्टर प्लान किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो 2030 तक जो हमारे को पता है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हमें करनी है ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो 100 लाख करोड़ का मिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इसके अंदर मेन फोकस क्या रहेगा हमारा? मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। अब मल्टी मोडल कनेक्टिविटी क्या होती है कि डिफरेंट मोड्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट कर पाए, जो कि जैसे कि अगर आप शिपिंग है, रेलवेज है, रोडवेज हैं, एयरवेज हैं, तो इनको आपस में कैसे जोड़ा जाए जिससे कि हमारी जो कॉस्ट रिडक्शन हो सके फॉर पीपल एज वेल एज जो फ्रेट जाता है हमारा, यानी कि गुड्स जो जाते हैं उनके लिए। तो ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, जिसके अंदर की 16 जो सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं उनको एक साथ लाया जाएगा। कौन कौन सी? जिसमें कि रेलवेज भी है, रोडवेज भी है, शिपिंग भी है, ये सारी मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जिससे कि क्या हो सकेगा? इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन। दो वर्ड हाईलाइट किए गए हैं इसमें मेरे। इंटीग्रेटेड प्लानिंग, तो सबसे पहले आपको जानना है कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग क्या है, कि एक साथ मिलकर सब प्लान कर पाएंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच होगी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग काम नहीं करेंगी, सब मिलके काम करेंगी। तो इससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी और हमारा टाइम भी बचेगा, जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की वजह से होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन भी हो सकेगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड जो मिनिस्ट्रीज हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, 16 की 16 मिनिस्ट्रीज के अंदर हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से क्या होगा? ये इंटीग्रेटेड और सीमलेस कनेक्टिविटी बताएगी, बनाएगी किसके लिए? पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एक मोड से दूसरे मोड में जो लोग ट्रांसफर हो सकें और फ्रेट ट्रांसफर हो सके, ये सीमलेस कनेक्टिविटी पर पहुंचाएगा। ये प्रोजेक्ट का ये मेन एम है। ठीक है, और ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब कि आपके जैसे जो लास्ट माइल मतलब है कि आपके घर तक डिलीवरी होगी फ्रेट की, उसका टाइम को रिड्यूस करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है फॉर बोथ पीपल एंड फ्रेट। ठीक है, तो अभी आपसे इसके अंदर सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 100 लाख करोड़ का मिशन है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, और 16 मिनिस्ट्रीज इसमें पार्ट ले रही हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक, ये पॉइंट्स आपको इससे याद रखने हैं। अब मैं आपको ये विजुअल जो दिखा रहा हूँ ये पीआईबी की वेबसाइट से लिया गया मैंने। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए कि क्या है कि इट विल कवर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स लाइक भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन एंड रेलवेज। तो पहले क्या होता था, ये सारी मिशंस या फिर स्कीम्स जो आप देख रहे हैं, भारतमाला, सागरमाला इनिशिएटिव जो हैं, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग अपने तरीके से इंप्लीमेंट करती हैं। जैसे सागरमाला जो है वो पोर्ट्स वाली मिनिस्ट्री के है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज अलग अलग काम करती थी, अलग अलग मिशंस जो थे इनके, इनको सबको एक साथ लाने का काम करेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है 16 मिनिस्ट्री जो मैंने आपको बताई। फिर ये अगले फेज के अंदर इसके अंदर जोड़ा जाएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो
इनके अंदर जो है हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी इनके अंदर इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, यानी और मिनिस्ट्रीज इसमें फ्यूचर में ऐड होंगी और उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए जाएंगे। फिर क्या है, इट विल क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर क्रिएशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक, जो फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स हमने जो बनानी है, जहाँ पे क्या आपको पता ही है टैक्स फ्री जोन्स जो होती हैं इंडस्ट्रीज की, उनकी डेवलपमेंट में भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक, अगला, इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान, कि 16 मिनिस्ट्रीज हैं और बहुत बड़ा मास्टर प्लान है ये। तो ये है इसका पॉइंट, 16 मिनिस्ट्रीज प्लस 100 लाख करोड़ का है, तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गाइड फॉर क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक जोन्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट विल हेल्प रिमूव रीजनल एंड सेक्टोरल इम्बैलेंसेस। अब क्या है कि कुछ रीजन ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कुछ पिछड़े रह जाते हैं, तो ये जब होलिस्टिक व्यू लिया जाएगा इसके अंदर, सारे मिनिस्ट्रीज एक साथ बैठ के देखेंगी, तो जो जहाँ जहाँ सेक्टर्स और जो जो रीजन्स जो रह गए हैं पीछे डेवलपमेंट में, उन पे भी फोकस किया जा सकेगा इस मास्टर प्लान से। एंड इट विल एड इन फास्टर ग्रोथ ऑफ की सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्पीयर हेडिंग ग्रोथ। तो ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्पफुल रहेगा और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा 2030 तक जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। अब इसकी विजन क्या है, ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सारे जो हैं इनको सारे को इंटीग्रेट कर देगा, जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल, भारतमाला, सागरमाला, इन सबको इंटीग्रेट करके ये एक ओवरऑल ओवरआर्चिंग यानी अम्ब्रेला मिशन आप इसे कह सकते हैं, ये बनाया गया। ठीक, जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है 16 मिनिस्ट्री जिसमें एक साथ काम करेंगी, वो डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है बाय BISAGN। तो ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर आता है ये। तो इन्होंने डेवलप किया है ये जो प्लानिंग टूल है, जिसके अंदर की इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो पाएगी, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि उसमें आप लाइव डेटा देख पाएंगे, डायनेमिक होगा ये पोर्टल, और इट विल हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑन द रियल टाइम बेसिस। तो आपको ये याद रखना है, ये फीचर्स हैं इस सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अब इसका एम क्या है, अब एम क्या है, इट विल एनहांस द ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद मिनिमम डिस्ट्रप्शंस एंड एक्सपीडिएट कॉस्ट एफिशिएंसी। तो ईज ऑफ लिविंग को ये प्रमोट करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये हेल्प करेगा, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन होंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, डिस्ट्रप्शंस जो होती हैं लॉजिस्टिक सेक्टर की वजह से उसको मिनिमाइज करेगा, और ये कॉस्ट एफिशिएंट होगा क्योंकि इसके अंदर जो वर्क होंगे वो एक साथ किए जाएंगे, ठीक है। होलिस्टिक प्लानिंग करेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग साइलोज में काम करती थी। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको समझाता हूँ ये क्या है, कि सपोज कीजिए पहले एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स है उसने रोड बना दी, ठीक है। अब थोड़े दिन बाद कहा गया कि भाई यहाँ पे तो सीवरेज लाइन भी डलनी थी, तो फिर क्या होता है, आप रोड को खोदते हैं दोबारा से और फिर सीवरेज लाइन डालते हैं, फिर दोबारा रोड बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल कॉस्ट होती हैं, क्योंकि सब मिनिस्ट्रीज अलग अलग काम कर रही हैं, अलग अलग साइलोज में कहते हैं काम कर रही है। अब जब ये मिशन गति शक्ति आ जाएगा, तो इसके अंदर एक फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सारी जो प्लानिंग होगी एक लेवल पे ही की जाएगी। यानी कि अगर रोड के अंदर हमें सीवरेज पाइपलाइन डालनी है, या फिर उसके साथ साथ हाईवे के साथ साथ हमें कोई गैस पाइपलाइन डालनी है, तो पहले पाइपलाइन को डाला जाएगा, फिर उसके बाद उस हाईवे को बनाया जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया होलिस्टिक प्लानिंग के तहत ये किया जाएगा। इससे क्या होगा, कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। कॉस्ट क्या है, अभी इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 13% ऑफ द जीडीपी है अराउंड, इसको 10% ऑफ द जीडीपी के अराउंड इसको करना इसका मेन एम है, जिससे कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स के गुड हैं उनकी भी कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड मार्केट में बढ़ जाएगी। इसको कम करना भी ये एक बहुत बड़ा इसका एम है, कि जैसे कि मैंने कहा फ्रीट कॉस्ट जो है उसको कम करना भी इसका एक एम है। इसीलिए ये इसके अंदर टारगेट रखा गया कि 10% ऑफ द जीडीपी से कम लानी है हमें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, ये याद रख लेना नंबर, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया, अलग अलग जो 16 मिनिस्ट्रीज हैं उनको टारगेट्स दिए गए हैं, जो कि उन्हें अचीव करने हैं 2024 और 2025 तक। तो इस फाइनेंशियल ईयर तक 2024-25 तक जो जो टारगेट सेट करने हैं मिनिस्ट्रीज ने, उन्होंने इसके अंदर अपने टारगेट सेट किए हैं और वो अचीव करने हैं उन्हें इस ईयर तक। लेकिन ये लिमिटेड नहीं है 2024-25 तक, ये फ्यूचर की जो ग्रोथ है हमारी इंडिया की उसको बूस्ट करेगा, और ये एक रोड मैप है जो कि अगले 25 साल तक हम फॉलो करने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो कि हम 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे 2047 में। तो ये तब तक के लिए एक विजन लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान बनाया गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
ठीक है। अब ये तो होगी बात पूरे मिशन क्या है। इसके अंदर अब कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, सीधा याद कर लेना। इसके फीचर्स ही समझ लीजिए। इसके अंदर 6 पिलर्स कहा गया है इसको, कि ये 6 पिलर हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जो ही चीज़ मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है, सारी मिनिस्ट्रीज इसमें एक साथ काम कर रही हैं। उसके बाद प्रायोरिटीज हो जाएगी, प्रायोरिटाइजेशन करेंगी मिनिस्ट्रीज कि कौन से इंपॉर्टेंट जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको पहले करना है, तो ये मिलकर डिसीजन होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, प्रायोरिटाइज कर पाएंगी इससे मिनिस्ट्रीज। और ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी, क्योंकि जो दोबारा जैसे कि मैंने कहा था रीवर्क का जो कॉस्ट होता है वो कम किया जाएगा। सिंक्रोनाइज है, सारी मिनिस्ट्रीज मिलके काम कर रही है, तो सिंक्रोनाइजेशन भी इसमें हो जाएगी। इसके अंदर कहा गया है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके अंदर सिर्फ आप रियल टाइम डेटा नहीं देख सकते, बल्कि इसके अंदर 400 अराउंड लेयर्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर की अराउंड 50 या 60 टूल्स भी दिए गए हैं, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं प्रोग्रेस को ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो ये एक एनालिटिकल टूल भी है। और डायनेमिक है, क्योंकि रियल टाइम है तो ये डायनेमिक है, जो रियल टाइम चेंजेस हो रहे हैं वो भी ये इंकॉर्पोरेट कर पाएगा। तो ये है 6 पिलर्स मिशन गति शक्ति के, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब इसमें हम आ जाते हैं आखिरी टॉपिक में। इसके अंदर बेनिफिट्स देख लेते हैं फटाफट से। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको पता ही चल गया होगा कि इस मिशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन, जो आपका प्लेटफॉर्म है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर्स को रियल टाइम बेसिस पे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं किस एरिया में। तो उस एरिया की जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो ग्रास रूट लेवल पे काम होगा, तो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बूस्ट करेगा, स्पेशली एट लोअर लेवल। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ाएगा, जो कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएंगी, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, वो सब कम हो जाएंगी, टाइम कम हो जाएगा। तो हमारे जो वोकल फॉर लोकल जो है, जो हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स को हमें बाहर भी ले जाना है, ग्लोबल प्रोडक्ट्स में, ग्लोबल ब्रांड्स में बनाना है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। और इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो हमने विजन सेट की है हमारे प्रधानमंत्री जी की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जो कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है, जो नहीं कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए है, उसमें ये बहुत बड़ी हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो ये एक साथ मिलके काम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। और लास्टली इसको लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसको इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी। इसके अलग से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन सेटअप भी एक करा गया है, उसको हम जानने की ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा डिटेल में, बस आप ये भी लिख देंगे कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी किया गया 3 टियर, उसमें अलग अलग लेवल्स हैं, तो वो लिख देंगे। और हैंडलर कौन है, लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो आपके लिए इनफ है इतना इसके बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बूस्टर शॉर्ट वीडियो, जिसमें कि हमने जाना मिशन गति शक्ति के बारे में। अब हम मिलने वाले हैं दोस्तों अगले साल, यानी कि 2022 में। आपके लिए मैं ये कंटिन्यू लाता रहूँगा वीडियोस बूस्टर शॉर्ट्स की, आपकी मेंस जो भी अलग अलग जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीपीसीएस या यूपीएससी, एमपीपीसीएस, तो इन सब में आपके लिए हेल्प होगी। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है और यहाँ तक देख ही लिया है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वही हमारा एक एक्चुअल रिवॉर्ड है इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले साल, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।